हेलो गाइस। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट है, उसको अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसी प्रकार से हम डिफरेंशिएशन सीखते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ठीक है। जैसे डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में हम एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि डी बाई डी एक्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाई को, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। ऐसे पहले देखिए क्या कहते हैं इसमें। जैसे डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि एक्स की कुछ पावर होती है, किसी भी हर एक चीज़ की पावर होती है। तो यहाँ मानते हैं हम एक्स की पावर एन मानी हमने। तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, जैसे एक्स की पावर एन है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है और पावर में से -1 हो जाता है। तो एक्स की पावर n-1, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं पहला, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो थ्री आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3-1, 3x ये हो गया इसका। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा बी। यहाँ पर हम बाई के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर, तो 2 आगे आ जाएगा, बाई बचेगा। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज ना हो, जो वेरिएबल ना हो। तो कोई जैसे डिजिट है, जैसे 1 2 3 4, कोई भी डिजिट है तो वो क्या होगा, मतलब संख्या वेरिएबल नहीं है ये। ठीक है, ये क्या नहीं है, वेरिएबल। तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो जैसे डी थ्री का हम डिफरेंशिएट करेंगे थ्री को, तो इसका जीरो होगा। कोई भी संख्या हो यहाँ पर जो वेरिएबल ना हो, उसका जीरो होता है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट 4 देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में आ गया, कोई भी कुछ भी, जैसे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ये कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स। तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। अब वेरिएबल को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो इसका हमारा हो जाएगा कांस्टेंट 2x, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/3 एक्स क्यूब का, 1/3 एक्स क्यूब का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी 1/3 एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो हम 1/3 को बाहर ले लिया, तो डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, इसको हम 1/3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका होगा। ठीक है। तो 5 कॉन्सेप्ट। ठीक है।
इसमें क्या देखेंगे, जैसे कोई भी कोई प्लस माइनस में हो, जैसे एन प्लस माइनस एन, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे, डी एन प्लस माइनस एन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा, पहले इसको अलग अलग करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लस हो तो प्लस लगा लेंगे बीच में, माइनस हो तो माइनस, जैसे डी एन अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी एन अपॉन डी एक्स, ये हमारा इसको करेंगे आगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपॉन डी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी थ्री अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू एक्स प्लस, इसको करेंगे तो आ जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है थ्री, ये क्या है कांस्टेंट, इसका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू एक्स, ठीक है। जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे डी एक्स, सॉरी, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा हमारा कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन, याद रखना है, और डी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इसका, जैसे एक्स की पावर फाइव प्लस कॉस एक्स, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डी एक्स की पावर फाइव प्लस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो अलग अलग करके कर सकते हैं हम, तो डी एक्स की पावर फाइव अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हमारा आ जाएगा एक्स की पावर फाइव का पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर में से माइनस एक कर दोगे तो चार, प्लस इसका आ जाएगा हमारा कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर माइनस साइन एक्स, ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जैसे एम इंटू एन, ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डी एम इंटू एन अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक पहले एक को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक को बाहर रख लेंगे, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको बाहर रख देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डी एम को डिफ्रेंशिएट किया, एन को बाहर रख दिया, ठीक है, डी एक्स प्लस, इस बार हम एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एम को बाहर रख देंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं डायरेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर को, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये बाहर ले लिया, डी एक्स प्लस, अब करेंगे साइन को, डी साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे और एक्स स्क्वायर को बाहर रख देंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर, ठीक है। अब हमारा इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा, प्लस
साइन का माइनस और साइन का कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये आ गया। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल बी, दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स। इसको भी कर देते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और ये कॉस को बाहर रख लेंगे, कॉस एक्स प्लस अब डी कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा साइन का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारे इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविडेंट रूल। डिविडेंट रूल, ठीक है, डिविडेंट रूल। इसमें क्या क्या होता है, डिवाइड वाला कैसे, डिवाइड वाले को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे एम बाई एन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जैसे एम क्या है हमारा न्यूमरेटर है और एन क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहले हम क्या किसको करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, एन को बाहर रख लेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, जैसे डी एन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एन अपॉन डी एक्स। अब माइनस लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे क्यों। ठीक है, इस बार हम एन को करेंगे डिफरेंशिएट, एन को बाहर रख लेंगे और जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे पूरे को। यहाँ पर हमारा क्या है एन स्क्वायर। ठीक है, ये हम लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, तो हम किस एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स। इसको करेंगे पहले न्यूमरेटर को करेंगे डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर को बाहर रख लेंगे साइन एक्स, माइनस लगाएंगे, फिर डिनोमिनेटर को करेंगे डी साइन एक्स और न्यूमरेटर को बाहर रख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होगा उसको उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरे को। तो हमारा डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन का कॉस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन साइन साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है,